सिद्धिरं नमो हरिणं नमो वज्रायानं नमो लायसवत्सहानं पञ्चनमुखरा तव पावपनासनं मङ्गलानं च सर्वेस्यं प्रथमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहरं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायानं नमो लायसवत्सहानं पञ्चनमुखरा तव पावपनासनं मङ्गलानं च सर्वेस्यं प्रथमं हवै मङ्गलम्। परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसे श्रीपदी वंदना प्रस्तुत करूंगी। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। यस, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय, मन की भूमि भावों के बीज, बहुत ही एक शानदार टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हम सब कृषि से जुड़े हुए ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं और हमें पता है अच्छी फसल हमें प्राप्त करनी है तो भूमि, धरती भी उपजाऊ होनी चाहिए, बीज भी अच्छे होने चाहिए। क्यों? ये तो सबको पता है ना। बिल्कुल। तो ये दो तो मुख्य जो हमारी प्रारंभिक जो है, भूमि अच्छी और बीज अच्छे, उसके बाद हवा पानी जो भी है, बीज अंकुरित होने के बाद उसकी सार संभाल, वो है बाद की बात। लेकिन भूमि अगर अच्छी नहीं होगी, बीज अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमें अच्छी फसल नहीं मिल सकती। तो इसी तरह मन भी हमारा एक भूमि की तरह है, उसमें जो भाव है वो बीज के तरह काम करते हैं। मन हमारा साफ हो, शुद्ध हो, अच्छा हो और भाव भी अच्छे हो तो हमें बहुत कुछ अच्छी चीज मिल सकती है। इस चीज को हमें समझना है। तो मन की भूमि भावों के बीज, बहुत ही शानदार टॉपिक। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से पूनम जी गुजरानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूनम जी हमसे भली भांति परिचित है, आप पहले भी बहुत बार हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन कर चुकी है। डॉक्टर पूनम गुजरानी जी, मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप पूनम जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। यस, अलका जी। गुड मॉर्निंग। गुड शुभ मॉर्निंग। प्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम। सभी को आनंद भाई जी ने कहा, मैं एक बार फिर नाम लेके बोलूंगी। आशा जी, अमिता जी, कुसुम जी, अंकिता जी, मिसेस जैन, जो भी हो सके अपने वीडियो ऑन करेंगे तो वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। जतन जी, प्रदीप जी, सुनीता जी, आपको पता है कि सबसे बड़ी बात होती है आंखों में आंखें बात करना, पर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता है। तो कम से कम स्माइल फेस देखने से भी बहुत मजा आ जाता है। ब्लैंक वॉल पे बात करने से अच्छा है ना किसी के सामने हो। मुझे पता है रविवार है, घर में काम भी होता है, फिर भी आप जुड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ, सुस्वागतम सुस्वागतम। और आप जानते हैं आज का टॉपिक बहुत, आनंद भाई जी ने कहा वैसा शानदार है, सबके लिए बहुत उपयोगी है। और नया वर्ष में हमें क्या बीज बोने हैं और कैसे बोने हैं और क्यों बोने हैं, उसका क्या
आगे हमें फसल इस साल मिलने वाला है। इस बारे में डिटेल में पूनम जी चर्चा करेगी। पूनम जी के बारे में मैं बताती हूँ, कई सालों से हम साथ रहते हैं, काम करते हैं। जब से देखा है, हर समय कुछ ना कुछ नया करने की चाह उनमें एक बहुत विशेषता है कि सतत सीखती रहती है। और मुझे ऐसा लगता है ये इनकी मन की भूमि है, ये पियर से बचपन से ही तैयार हो चुकी है। और संस्कारों के बीच तो उनके परिवार से ही उनमें आए हुए हैं। इनकी माँ तो न जाने कितनी तपस्याएं करती है। इनका पूरा परिवार बहुत मतलब अध्यात्म की ओर भी है, सेवा करने में भी है। बहनी बहन भी डॉक्टर है और वो भी कुछ ना कुछ करती है। सब परिवार में बहुत आगे उनको भूमि सफल करने में और उनका फल उगाने में इनका सबका सहयोग है। बिल्कुल सही कहा ना मैंने पूनम जी, पूरा फैमिली का इनके पास सहयोग है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पीएचडी किए है। पीएचडी बहुत लोग करते हैं, परंतु इनका टॉपिक बहुत अच्छा है, अहिंसा का शोधकर्ता होना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये आचार्य तुलसी का शांति दर्शन, ये शोध ग्रंथ है इनका। तो सबसे बड़ी बात है कि पीएचडी करने के बावजूद भी वो कभी रुके नहीं। सबसे मेन वो लिखती रहती है, लिखती रहती है, नया कुछ हर टाइम जाओ इनकी कविता कार्यक्रम में देखो तो कुछ ना कुछ नया ही इनके सामने मिलेगा। सबसे बड़े उत्साही लेखक है। और इनका लेखन ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ संदेश होता है, पाठकों को प्रेरित करते हैं। वैसे भी वो प्रेरक वक्ता है, जहां भी बोलती है पता नहीं कोई ना कोई न बीज बो के ही जाती है सबके मन में। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और प्रतिष्ठित लेखक होने के बावजूद भी इनको अनेक पुरस्कार प्राप्त है, बहुत सारे पुरस्कारों से ये सम्मानित हो चुके हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से तो जुड़ी हुई है, कन्या मंडल की प्रभारी थी। और अभी भी वो इतना काम करती है। तो हमारे यहाँ काव्य मंच चलता है, बहुत सुंदर, मन से मंच तक, नाम भी सुंदर है, मंच से मंच तक, उसकी भी वो अध्यक्षा है। और इसके साथ साथ ये कवयित्री, कथाकार, मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही। इनकी किताबें जो प्रसिद्ध है वो कविता की है, समय क्षण भर रुक गया, ये है। आचार्य तुलसी का दर्शन शोध ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। और इनकी कहानियां सत्य से सीमांत तक, 3, 13, 33, ये लघु कथा है। रंगमंच की दुनिया, रंगमंच की दुनिया भी कविता संग्रह है। और इन्होंने बहुत सारे लोगों के किताबों के भी संपादन किए हैं। संपादन कला में इनमें बहुत अच्छी है। तो कविता संग्रह, लोगों के मोटिवेशनल पुस्तक, खुशहाल खुशहाल रिश्ते, ये भी उन्हें संपादित किया है। साहित्य सौरभ की ये सहमंत्री है, हिंदी साहित्य सौरभ की ये सहमंत्री है। नारी अस्मिता एक पेपर न्यूज मतलब मैगजीन चलती है, बहुत सुपर मैगजीन है, उसकी वो डिस्ट्रिक्ट की प्रभारी है। महावीर इंटरनेशनल, बीजीएस, ऐसे अनेक संस्थाओं से वो जुड़ी हुई है। सतत लेखक, अनेक अनेक पेपर में इनके लेख आते रहते हैं, कविताएं आती रहती है, कहानियां आती रहती है। आज का विषय उन्होंने बहुत ही सुंदर चुना है। आपको पता है, मन भूमि तो होती है, परंतु मन की भूमि बहुत कोमल होती है, सबसे ज्यादा वो ज्यादा कोमल होती है। और जैसा बोएंगे वैसे फसल पाएंगे, ये बात तो सत्य है और फैक्ट है। आज आपको नए वर्ष के लिए, आप अगर क्रोध, ईर्ष्या, भय ये सब छोड़ के प्रेम, करुणा, कृतज्ञता के बीज बोओगे तो मुझे लगता है भाव बदलते ही जीवन की दिशा और दशा बदलती जाएगी। तो आज हमें साक्षी भाव से देखना है कि मन की भूमि में क्या कर सकते हैं, शुभ भाव कैसे इसमें हम बोल सकते हैं। ज्यादा परिचय नहीं देना है, वरना इनके बारे में बहुत कुछ बातें बताने जैसी है। जैसे कि अभी अभी उन्होंने एक ड्रामा किया, इतना सुंदर ड्रामा का पूरा मार्गदर्शन करना, उसके लिए मेहनत करना, तो ये इनका हॉबी है, अंतरात्मा की चाह भी है, और उनमें वो सारे गुण भी है। तो ऐसे हमारी पूनम जी, कल ही पूनम था ना, पूनम था, तो ये पूनम की तरह दिन ब दिन चमक रही है, प्रकाशित कर रही है सबको। और हमारे सूरत तो बड़ा भाग्यवान है, मैंने कहा बहुत सारे डायमंड है इसमें, चमकता हुआ और उभरता डायमंड है पूनम गुजराणी। तो सभी को नम्र निवेदन, आप सब लोग ने वीडियो ऑन किए हो गए ऐसे अपेक्षा करती हूँ, नहीं किए हो तो एक बार करिए और हाथ ऊपर करके स्वागत कीजिए। ओम अरहम, वेलकम पूनम जी, ओम वेलकम, अरहम, ओम मोस्ट अरहम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के और कल्याणम, आप सबका सहर्ष स्वागत करती है, सुस्वागतम, सुस्वागतम। एंड नाउ जस्ट माइक हैंड ओवर टू पूनम जी। यस पूनम जी। नमस्कार, प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर है? यस।
सभी को सादर जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आज सुंदर सुबह, रविवार की सुंदर सी सुबह, और इस सुबह में आप सबके साथ मुझे रूबरू होने का ये जो मौका मिला, अलका जी और आनंदमल जी भाई साहब की वजह से, मैं उनको यहाँ से प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और आप सबका भी प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम प्रेषित करती हूँ कि आप इतनी सुबह में मेरे साथ मेरे विचारों को सुनने के लिए, मेरे से मुखातिब होने के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है, मन की भूमि और भावों के बीच। हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि की कितनी उपयोगिता है, और बिना कृषि के तो कुछ नहीं है। सबसे जो पहली जो चीज, जो जरूरत है, वो होती है भोजन की, वो होती है रोटी की। रोटी, कपड़ा और मकान, इस तरह से हम इन चीजों को डिफाइन करते हैं कि सबसे जो पहली जरूरत है वो है सांस की। सांस ऑटोमेटिक हमारे साथ है, हवा है और हम सांस ले पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद प्यास, हमारी पानी, उसकी जरूरत है। उसके बाद जो हमारी जरूरत होती है वो होती है रोटी की। रोटी के लिए चाहिए हमें अच्छा अन्न। और अभी जो मौसम है, अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप सब लोग खा रहे होंगे गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट, खजूर, पिस्ता, बादाम। मुंह में पानी भी आ गया होगा। ये सब चीजें खा रहे हैं हम लोग किसके लिए? अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर को स्ट्रांग रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसको। और इन चीजों की हमें जरूरत होती ही है। लेकिन शरीर के भीतर एक मन, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, मन दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो शरीर से भी ज्यादा मजबूत होता है। कई बार आप देखिए कि शरीर से बहुत दुबला पतला आदमी, कुछ अपंग आदमी भी, कुछ शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। किसकी वजह से? मन की वजह से। क्योंकि जिसका मन स्ट्रांग होता है, मन में पावर होती है, मन में साहस होता है, मन के अंदर भाव होते हैं कुछ कर गुजरने के, तो वो व्यक्ति अपने मन के भावों की बदौलत, शरीर भले ही पूरी तरह से साथ ना दे, उसके बावजूद भी वो बड़े से बड़ा काम कर जाता है। मैं आजकल आनंद मल भाई साहब को पता ही है, मेरे पाँव में जरा सा फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर की वजह से मैं आराम फरमा रही हूँ घर पे। तो मैंने इसी आराम के दौरान एक मुक्तक लिखा। वो मुक्तक से शुरुआत करती हूँ कि मुश्किलें आती है मुझे निखार कर लौट जाती है। मुश्किलें आती है मुझे निखार कर लौट जाती है। सांसों का मोल क्या है, ये बीमारियां आकर मुझे समझाती हैं। सांसों का मोल क्या है, ये बीमारियां आकर मुझे समझाती है। सोना हूं तो तपना है, गलना है, चमकाना है अपना वजूद। सोना हूं तो तपना है, गलना है, चमकाना है अपना वजूद। बाधाओं के बाद ही तो हम ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। बाधाओं के बाद ही तो हम ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। तो बीमारियां, समस्याएं ये तो आती रहती है, लेकिन हमारा मन मजबूत होता है तो हम कुछ कर सकते हैं। मन कैसा होना चाहिए? मन की भूमि कैसी होनी चाहिए? भूमि कई तरह की होती है। अगर भूमि में पहाड़ हैं, अगर वो पत्थरों से भरी हुई भूमि है, तो उसमें बीज कितने ही अच्छे क्यों नहीं हो, वो बीज कोई काम नहीं आएंगे। बीजों के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, धूप चाहिए, अच्छी भूमि चाहिए उनके अंकुरण के लिए। लेकिन अगर किसी बीज को किसी पथरीली भूमि में अगर आप बो देते हैं, तो वो क्या काम आएगा? क्या वो बीज फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहीं पर। अगर आप पानी के अंदर बीज को डाल देते हैं तो भी क्या होगा? वो फिनिश हो जाएगा, पानी के अंदर भी वो खत्म हो जाएगा। अगर आप उसको बीज को धूप में डाल देते हैं तो भी वो बीज सूख करके खत्म हो जाएगा। जबकि उसे तीनों चीजें चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसे धूप भी चाहिए, उसे अच्छी भूमि भी चाहिए। लेकिन चूंकि भूमि अच्छी नहीं थी तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। सिर्फ पानी मिला तो भी बीज गल गया, और सिर्फ धूप मिली तो भी बीज सूख गया। तो हमें जरूरत क्या चीज की है? पहले हमारी जो भूमि है उसकी हमें पड़ताल करनी होगी
कि हमारा मन कैसा है। अब ये कैसे पता चले कि हमारा मन कैसा है? तो आप ये देखिए कि आपके मन के अंदर विचार कैसे आते हैं। आपके अंदर मन के अंदर विचार आते हैं पॉजिटिव, तो आपकी भूमि जो है वो अच्छी है, उर्वरा है। उसमें जिस तरह का बीज डाला जाएगा उस तरह का अंकुरण होगा। बीज भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं, बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए। अगर हमने बीज बबूल का बोया है तो आम नहीं हो सकता, आम का बोया है तो सेब नहीं हो सकता। अगर हमने सेब का बीज बोया है तो सेब मिलेगा, अगर आम का बीज बोया है तो हमें आम मिलेगा। अगर अखरोट और बादाम के बीज डाले हैं तो वो भी मिलेंगे। लेकिन इसके लिए उसके लायक, जैसा हम चाहते हैं फल पाना, उसके लायक हमारी भूमि होनी चाहिए। अगर भूमि उर्वरा होगी तो उसमें फिर कैसा भी बीज डाला जाएगा वो बीज पनपेगा। तो पहले जो हमारी भूमि है, जिसपे हमने वर्षों वर्षों से, जन्मों जन्मों से कई सारी लेयर्स जमा रखी है, पहाड़ बना रखे हैं अपनी ईर्ष्या के, द्वेष के, अपनी नेगेटिविटी के, और अपने कुछ ऐसी बातें जो हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, उन सब के हमने एक पहाड़ी लेयर बना दिया है। अब हमें क्या करना है, वो पहाड़ी लेयर को पहले खत्म करना है। पहाड़ी लेयर कैसे खत्म होगा? हम अपने आप को निरंतर हमें देखना पड़ेगा और अपने विचारों का प्रवाह है उसको तेज करना पड़ेगा, तीक्ष्ण करना पड़ेगा, और उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। उस भूमि की हम खुदाई करेंगे, धीरे धीरे जो वो लेयर, जो जमे हुए लेयर है हमारे भीतर, वर्षों से जन्मों से जो जमे हुए लेयर हैं वो हटेंगे, और वो हटने के साथ ही हमारी जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाएगी, हमारी भूमि उर्वरा बन जाएगी। और उसमें फिर हम बीज डालेंगे साहस के, बीज डालेंगे पॉजिटिविटी के, बीज डालेंगे आपसी प्रेम के। लोभ, लालच, तिकड़मबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, ये आपका खुद का भी भला नहीं कर सकते और किसी और का भी भला नहीं कर सकते। आपके पूरा एनवायरनमेंट इससे खराब हो जाता है। एक व्यक्ति अगर गलत सोचता है तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण के ऊपर पड़ता है। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी कि बहुत सारे व्यक्ति थे, बरसात के अंदर भीग रहे थे, बस में उन्हें आगे कहीं जाना था, बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी। उन सबको लग रहा था कि बिजली इतनी जोर से कड़क रही है, हमारे आगे की जो रास्ता है, मंदिर हमें जहाँ दर्शन करने के लिए जाना है, उसमें बाधा उपस्थित कर रहा है। लगता है हम में कोई ऐसा एक पापी व्यक्ति है जिसकी वजह से ये बिजली इतनी जोर से कड़क रही है और हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत देर तक ये बात चलती रही। बाद में सबने मिलकर डिसाइड किया कि चलो वो जो सामने पेड़ है, एक एक करके वहां पे हम जाएंगे, उस पेड़ को जो छू करके वापस आ जाएगा, उस पेड़ तक हम पहुंचते हैं, जो सुरक्षित पहुंच जाएगा, वो व्यक्ति वापस जब लौटेगा तो इसका मतलब है कि वो पापी नहीं है। एक एक करके व्यक्ति जाते हैं, सब जाते हैं, लौट आते हैं, जाते हैं, लौट आते हैं। एक बुढ़िया लास्ट में बच जाती है और बुढ़िया से कहा जाता है, बुढ़िया माई तुम भी जाओ, अब हमें बहुत देर हो रही है मंदिर जाने के अंदर। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरे तो पांव भी नहीं चलते, मैं कैसे जाऊं। सब ने मिलकर कहा कि तुम ही पापिन हो, तुम्हारी वजह से हम सब जा नहीं पा रहे, क्योंकि हम तो सब पेड़ को छू करके वापस आ गए हैं। बुढ़िया को जबरदस्ती भेजा जाता है। जैसे ही बुढ़िया उस पेड़ के पास पहुंचती है, बिजली कहाँ गिरती है? उस इमारत पे गिरती है जहां पे सारे लोग इकट्ठे थे। बुढ़िया बच जाती है और सारे लोग उस बिजली के अंदर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर की नेगेटिविटी है कि हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर ईर्ष्या है, इसके अंदर द्वेष है, ये हमारा भला नहीं चाहता, इसलिए हमारे साथ ऐसा घटनाक्रम घटित हो रहा है। कभी भी कोई भी घटनाक्रम जब घटित होता है जिंदगी में, हमें कोई नुकसान लगता है, हमें कोई हानि होती है, हमें कोई ऐसा हम कुछ करना और चाहते हैं और कुछ और हो जाता है, तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे कर्म ऐसे थे, हो सकता है कुछ बड़ा हादसा होने वाला था, छोटे में टल गया, हमारे विचार सीधे नेगेटिव हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। जबकि हम जानते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से, आप सब जानते हैं कि हम जानते, मन में मानते हैं और जानते हैं, और हमने वर्षों से ये पढ़ा समझा और समझा
कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, उसके कर्ता कोई और नहीं हो सकता, कर्ता हम स्वयं हैं। भगवान महावीर ने कहा ना कि हम स्वयं अपने कर्ता हैं। आप अपने दीप खुद बने। भगवान बुद्ध ने कहा आप अपने दीप खुद बने, किसी और दिए से ये उम्मीद ना करें कि वो आपको प्रकाशित करेगा। लेकिन अक्सर हम किसी और से उम्मीद करते हैं कि वो हमें प्रकाशित करेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो हमें मार्ग सुझाएगा। जैसे ही बाधाएं आती है हम कहते हैं हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ सकते, क्योंकि घर में काम है, क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे दूसरों की वजह से, हम खुद लेट हो गए। इसको मानने को हम तैयार नहीं होते। हम ये कहते हैं कि हम रात को बहुत लेट सो पाते हैं इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। हम ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं हुआ, हम अच्छे घरानों में पैदा नहीं हुए, हमारे आसपास का माहौल ऐसा है। अक्सर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नया साल आया है, ये जो नव वर्ष आया है, उसमें सबसे पहला संकल्प मेरे हिसाब से हम सबको ये करना चाहिए कि अब से हम किसी और को ब्लेम नहीं देंगे। जो कुछ हुआ है उसकी कर्ता मैं स्वयं हूं। जो कुछ भी हो रहा है उसकी कर्ता, उसकी निर्मात्री, उसके करने का सारा जो श्रेय है मेरा खुद का है। अगर कुछ नेगेटिव है तब भी मेरा है, अगर कुछ पॉजिटिव है तब भी मेरा खुद का है। अपनी जिम्मेदारी को लेना सीखें। नया साल आया, हमने कई सारे संकल्प सबने किए होंगे, आपने किए, मैंने किए, लेकिन क्या होता है 2 3 दिन 4 दिन 10 दिन संकल्प याद रहते हैं और फिर वो संकल्प, फिर घोड़ा वही और वही मैदान। हमारी आदतें क्योंकि वर्षों से जमे हुए संस्कार हैं, इन संस्कारों को एक दिन में मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए ये जो क्लासेस चलती है, हम सब जानते हैं ये सारी बातें जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, आप सब इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन बार बार सुनना जरूरी है। बार बार जब हथौड़ा पड़ता है ना तब जाकर के पत्थर टूट जाता है। बार बार जब हम प्रकाश की रोशनी डालते हैं तो धीरे धीरे वो जो जगह होती है वो प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। अंधेरा चाहे जितना भी हो, एक दीप जब जलाया जाता है तो वहां पे रोशनी आने लगती है। एक सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ आपको। अपने साहस की बात, अपने मन की बात, अपने दिया होने की बात को आपके सामने रखती हूँ कि एक बार एक राजा था और उस राजा के ऊपर दूसरा जो बाहरी देश होता है वो आक्रमण कर देता है। वो राजा छोटा था, छोटी सी उसकी सेना थी, तो सेना का मोरल टूट जाता है। सेना कहती है हम कैसे जीत पाएंगे ये सामने वाले राजा से, उसकी सेना बहुत बड़ी है। सेनापति को जब पता चलता है कि सेना का मनोबल कम है, सेना का मनोबल टूटा हुआ है, तो वो कहता है टूटे हुए मनोबल से तो भला हम युद्ध जीत ही नहीं सकते। पर सेनापति चूंकि बहुत समझदार था, वो सेना को लेकर के निकलता है और निकल करके एक मंदिर के सामने विश्राम की स्थिति में जब वो शाम को पहुंचते हैं, तब वो सेना से कहता है देखो वो मंदिर जो पहाड़ी पे है मैं वहां जाकर के आता हूँ और भगवान से पूछ करके आता हूँ कि मेरी सेना तो बहुत छोटी है, क्या ये जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। सेना ने कहा कि भगवान आपको बताएंगे। उसने कहा बहुत सालों से मैं इस मंदिर में आता हूँ और भगवान से मेरी बहुत अच्छी बनती है, भगवान मुझे जरूर बताएंगे कि मेरी सेना जीतेगी या नहीं जीतेगी। वो जाकर के मंदिर में वापस आता है शाम को और सेना से कहता है भगवान ने मुझे कहा है कि रात को अगर इस मंदिर में एक रोशनी दिखाई दे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी सेना जरूर जीतेगी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे जैसे रात होती है उस मंदिर से एक प्रकाश की लकीर दिखाई देती है। धीरे धीरे वो प्रकाश की लकीर जरा सी बड़ी होती है और बाहर तक आती दिखाई देती है। सेना को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो हम ये युद्ध जो है वो जरूर जीतेंगे, और वो उसी मनोबल के साथ युद्ध में जाते हैं और वहां से विजयी होकर के वापस लौटते हैं। जब वापस लौटते हैं तो पूरी सेना के जो लोग होते हैं वो कहते हैं आप जाइए मंदिर में और भगवान को धन्यवाद देकर के आइए। मंत्री ने कहा नहीं, तो भगवान को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान मेरे साथ है, मेरा धन्यवाद सुन रहा है। सेना के लोगों ने कहा कैसे कृतज्ञ हैं आप, भगवान ने आपकी इतनी सहायता की और आप कह रहे हैं कि भगवान को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कहा कि वो दिया
जो आप देख रहे थे, जो रोशनी आप देख रहे थे, मैं ही जाकर के वहां पर भगवान के आगे जला करके आया था और भगवान से ये वादा करके आया था कि मैं और हमारी सेना जरूर जीतेगी। क्योंकि दिन में आपको रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे जैसे रात हुई वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती हुई बाहर तक आती हुई प्रतीत हुई और आपका मनोबल बहुत बढ़ गया। उसकी वजह से हम ये जो युद्ध है उसको जीत पाए हैं। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारा मनोबल भी होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा मनोबल कमजोर हो जाता है। हमें लगता है नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम तो इतना कर ही नहीं सकते। हमारे भीतर वो साहस है तो सही, लेकिन उसको पूरी तरह से हम जगा नहीं पाते हैं, उसको पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाते हैं। और उसी विकास के लिए वो पूरी तरह से आपका जीवन का फूल खिले, आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकाश हो, पूरी तरह से आपका जितना मनोबल है उतना आप काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, अपने आप को जीत पाए। इसके लिए ये सारी कयावत होती है, ये सारी क्लासेज होती है और डे बाय डे आपको और आगे और आगे और आगे ले जाने के लिए ये पुश करती रहती है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे मन की जो भूमि है, पहले हम उसे स्वच्छ बनाएं। उसमें जो लेयर लगे हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, माया, लोभ, लालच, नेगेटिविटी, उन सबको हटाएं। वो हटाने के बाद मन के जो भाव हैं, उन भावों को शुद्ध करते हुए, क्योंकि मन में ऐसा नहीं है कि हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती ही है। कोई व्यक्ति आज की डेट में अगर कहे कि मैं तो पूरी तरह से पॉजिटिव हूं, पूरी तरह से 100%, तो शायद वो झूठ बोल रहा होगा। क्योंकि पूरी तरह से हम पॉजिटिव नहीं होते। जैसे ही पॉजिटिव होते हैं, हमारे भीतर एक नेगेटिविटी आकर के हमें कहती है कि क्या ये तुम कर लोगे? नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। भीतर से एक आवाज आती है, तुम्हारे अंदर कहाँ इतना साहस है, तुम्हारे पास कहाँ इतना साधन है, तुम्हारे पास कहाँ इतना पैसा है, तुम्हारे पास कहाँ इतनी बड़ी टीम है कि तुम इतना बड़ा काम करने का सोच रहे हो। और जैसे ही विचार आते हैं, हम अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। चलो देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और आधे अधूरे मन से किया गया कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। तो जो भी काम करें पूरे मन के साथ करें, पूरी अपनी जिजीविषा के साथ करें, तब जाकर के वो काम है वो सफल हो पाता है। अब बीज कैसे डालने हैं? भावों की जो मन की जो भूमि है, उसको समझो कि आपने अपना उज्जवल बना लिया है, उसको उपजाऊ बना लिया है। उसके अंदर एक ऐसी जगह बना ली है जहां पर आप बीज डाल सकते हैं। अब बीज कहाँ से आएंगे? ये प्रश्न होता है कि बीज आएंगे कहाँ से? तो बीज सबसे पहले आएंगे हमारे विचारों से। हमारे विचार कैसे हैं? हमारे विचारों से बीजों का प्रस्फुटन होगा। जितने लोग हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, दुनिया में जितने लोग हैं, सब अपने अपने रास्ते पे अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी का रास्ता इंदौर होकर के जाता है, किसी का रास्ता दिल्ली होकर के जाता है, किसी का रास्ता कलकत्ता होकर के जाता है, किसी का डायरेक्ट लंदन पहुंच जाता है। तो ये जो विचारों का जो वे है, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। विचारों को परिपक्व बनाना पड़ेगा कि हम कैसा होना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने जो आपका जो मानचित्र है, जो माइंडसेट है, उसमें एक एक आईना लेकर के उसमें देखिए कि आपकी भूमि कैसी है। भूमि को आपने देखा, फिर उसमें एक ड्रॉ कीजिए कि मुझे कैसा बनना है, कैसा होना है, कैसा मैं होना चाहती हूँ। उसको अपने माइंडसेट में, अपने अवचेतन मन में बार बार रोज भेजिए कि मुझे अच्छा होना है, मुझे बढ़िया बनना है, मुझे अपने विचारों से दूसरों का भी भला करना है और खुद का भी भला करना है। और एक बात मैं यहाँ पर जोर देकर के ये भी कहना चाहूंगी कि दूसरों का भला तब कर पाएंगे जब हम खुद का भला कर पाएंगे। अगर आप अपना भला नहीं कर पा रहे तो फिर दूसरों का भला आप नहीं कर सकते। दूसरों का भला वही कर सकता है जो पहले स्वयं का भला कर सकता है। जब हम खुद संतुष्ट होंगे, जब हमारा पेट भरा हुआ होगा ना, तो हम आए हुए मेहमान की अच्छी तमीरदारी कर पाएंगे, उसे कह पाएंगे कि रुकिए हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन अगर हमारा पेट खाली है तो फिर
फिर हम उसको भोजन के लिए नहीं पूछ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान खुद का दीजिए। सबसे पहली हेल्थ की चिंता खुद की कीजिए। मैं हेल्दी हूं या नहीं हूं? अगर मैं हेल्दी नहीं हूं तो किसी और को हेल्दी करने के लिए मैं क्या ही एफर्ट लगा सकता हूं। आप सब जानते हैं कि एक गांधी जी के पास एक लड़के को लेकर के एक माता जी आते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को गुड़ ना खाने के लिए कहें। वो कहते हैं कि एक हफ्ता बाद आइए फिर मैं इसे कहता हूँ। वो एक हफ्ता बाद फिर आती है और गांधी जी उसको कहते हैं बेटा बहुत मीठा अच्छा नहीं होता, गुड़ बहुत ज्यादा मत खाया करो। और वो व्यक्ति, वो जो बच्चा होता है वो मान जाता है गांधी जी की बात को। तो जो महिला होती है वो पूछती है कि आपने तो कहा था, ये जो बात कही वो तो पहले भी आप कह सकते थे, एक सप्ताह बाद मुझे आपने बुलाया, ऐसा क्यों? गांधी जी ने कहा इस एक हफ्ते में मैंने स्वयं पर अमल किया। मैं बहुत गुड़ खाता था और मैंने अपने गुड़ की मात्रा को सीमित किया, कोशिश की और गुड़ की मात्रा को सीमित किया, तब जाकर के मेरा कहा हुआ इसके ऊपर असर हो रहा है। आज देखिए कि हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जानते सब कुछ है, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारे भीतर बदलाव घटित नहीं होता। इसका कारण क्या है? हम सुनते हैं टन भर और गुनते हैं कण भर, और सच कहूं तो कण भर भी ठीक से नहीं गुण पाते। तो गुनने की जो प्रक्रिया है उसको लागू करना होगा। रोज सुबह उठ करके ये सोचना होगा कि आज का दिन मुझे कैसे बिताना है, आज का दिन किस तरह से मेरा जाएगा, आज क्या मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, लोभ और लालच नहीं करूंगा, प्रामाणिक रहूंगा, नैतिक रहूंगा, नैतिकता में अपना जीवन जीऊंगा। किसी के साथ अगर कोई मतभेद हो गया, कोई बात हो गई, तो तुरंत उससे क्षमा याचना कर लूंगा। और ये सारे बीज जब हमारी भाव भूमि के अंदर जाएंगे, तब जाकर के वो भाव भूमि से प्रस्फुटन होगा एक अच्छी फसल का, एक अच्छी नस्ल का, और तब जाकर के जीवन में वो सारे छायादार वृक्ष हमें हासिल होंगे जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। फिर वो वृक्ष आम का हो सकता है, काजू का हो सकता है, अंगूर का हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, लेकिन वही वृक्ष हासिल होंगे जो छायादार होंगे, जो पल्लवित होंगे, जो पुष्पित होंगे, और जो हमारे जीवन में हमें कुछ करने की प्रेरणा देंगे। रोज अपने आप को रात को सोते हुए जरूर देखें कि हमने आज पूरे दिन में कितनी देर नेगेटिविटी हमारे भीतर, हमारे ऊपर हावी हुई, और हमने उसको किस तरह से क्योर किया। ये आक्रमण रोज रोज आपके ऊपर होंगे, इसलिए इनको रोज क्योर करना जरूरी है। हम कई सारी समस्याओं से, कई सारे अपने आचरणों से हम दुखी रहते हैं, क्योंकि वो लोभ रोज आ जाता है। रोज हमें बाहरी जो वातावरण है, जो चीजें हैं, वो हमें लुभाता है। जैसे ही हम किसी मॉल में जाते हैं, हमें लगता है कि चलो हम कुछ खरीद लेते हैं। हमें खरीदना है या नहीं है, हमें जरूरत है या नहीं है, कहीं हमें सेल का बोर्ड दिखता है, हम उसके अंदर घुस जाते हैं। ये हमारा मानव स्वभाव है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें रोकने की कोशिश करनी है कि सेल लगी है पर हमें जरूरत है या नहीं है। हमें उस चीज की आवश्यकता है तो जरूर खरीदिए, लेकिन अगर आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेल के लिए हम मॉल में घुसे और फिर सेल में चले गए, और सेल में जाकर के फिर हमने खरीदना चालू कर दिया, फिर पता चलता है 3 पे 1 फ्री है, हमने 3 ले लिए, फिर जो 1 फ्री वाला भी उठा लिया। अब हमारी जो स्टोरेज है, हमारी जो अलमारियों में जगह है, वो तो लिमिटेड है ना, फिर आके उन्हें ठूंसना पड़ता है। तो ठीक तरह से विचार भी हमारे ऐसे ही हैं। हमारे पास विचार बहुत हैं, बहुत विचार हैं हमारे पास, लेकिन ठूंसने की शक्ल में आ चुके हैं विचार। इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विचारों की क्वालिटी नहीं है। अब वो क्वालिटी कैसे आएगी? वो क्वालिटी आएगी हमारे अध्ययन से। जो हम कहते हैं ना, स्वाध्याय करो। हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं कि स्वाध्याय करो। रोज अच्छी पुस्तकों का, अच्छे संग्रहों का, अच्छे जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय हमें क्या देता है?
हमारे जो बीज होंगे, जो हमारे भीतर की पॉजिटिविटी होगी, उसको एक खाद का काम करेंगे। क्योंकि बीज डालने से भी कुछ नहीं होने वाला है ना। बीज डालने के बाद उसमें बराबर पानी देना होगा, उसमें खाद देनी होगी, उसमें सूर्य का जो धूप है वो धूप पड़नी चाहिए, और उसको अच्छी भूमि तो आपने पहले दे ही दी है। तो बहुत जरूरी है कि हम उसमें खाद कहाँ से लाएंगे, हम स्वाध्याय करके खाद का निर्माण करेंगे। जब स्वाध्याय करेंगे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे, वहां से अच्छे विचार हमारे पास आएंगे, और वो अच्छे विचार जब हमारे मस्तिष्क को हम देंगे, हमारे मस्तिष्क में वो अच्छे विचार जाएंगे, तो धीरे धीरे उस बीज को वो खाद प्राप्त होगी, उस बीज को वो पानी प्राप्त होगा जिसकी जरूरत है। पानी कहाँ से आएगा? हमारे भीतर जो पानी है वो हमारा इस शक्ल में है कि हमारे भीतर की पॉजिटिविटी को हमें बाहर लाना है। हमारे भीतर एक पॉजिटिव मन है और एक नेगेटिव मन है। पॉजिटिव मन हमें सदा उत्साहित करता रहता है कि तुम करो, अच्छा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुरंत नेगेटिव मन सामने आ जाता है और वो कहता है नहीं, तुम नहीं कर सकते। उस नेगेटिव मन को पीछे धकेलना है और उस पॉजिटिव मन को सामने लेकर के आना है। बार बार अपने आप को भावित करना है, और वो पॉजिटिविटी का जो पानी है वो हमारे बीजों के अंदर हमें डालते रहना। धूप कहाँ से आएगी? धूप आएगी सत्संग से। जब हम अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, अच्छे लोग हमारे परामर्श देने वाले होंगे, अनुभवी लोग जब हमें सिखाने वाले होंगे, तो वो धूप हमें निरंतर मिलती रहेगी, और हमने जो बीज अपनी भाव भूमि में बीज जो डाले होंगे अच्छे वाले, तो वो अच्छे वाले बीज अच्छी तरह से पुष्पित होंगे। क्योंकि बीज डाल भी दिए, अगर बराबर मात्रा में उसको धूप और पानी नहीं मिलेगा, तो वो बीज आधे अधूरे विकसित होंगे, अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना है? अपने जो बीज डाले हैं, करुणा के बीज, प्रेम के बीज, नैतिकता के बीज, उनको विचारों की खाद देनी है, उनको सत्संगत का धूप देनी है, और उन्हें स्वाध्याय करके उन्हें पुष्ट करना है, उन्हें मजबूत बनाना है, उनकी जड़ों को पूरी तरह से सुरक्षित रखना है। अपने आप को भावित करने के लिए क्या करना होगा? रोज 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट खुद का चिंतन करें। खुद के बारे में सोचें कि मैं क्या होना चाहती हूँ, मुझे कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सी दिशा है जो मुझे सही दिशा में लेकर के जाती है। हम रोज घर से निकलते हैं, लेकिन कई सारे रास्ते हमें सामने दिखते हैं। एक रास्ता अलग दिशा में जा रहा है, दूसरा रास्ता अलग दिशा में जा रहा है। तो हमें कौन सी मंजिल प्राप्त करनी है, और उस मंजिल के लिए कौन सा रास्ता होगा वो तय करना है। वो रास्ते के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिशा जो है वो दशाएं बदल देती है। एक बहुत मेरा संस्मरण है, एक छोटा सा संस्मरण मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। हम लोग गोवा गए थे। हम लोगों का 14 लोगों की हमारी टीम थी। गोवा में हम लोग गए थे, और वहां पे एक बोट के अंदर हम सब ने डिसाइड किया था कि हम ऊपर जो पैराग्लाइडिंग होता है वहां पे समुद्र के अंदर, तो वो हम करेंगे। और वो जो उसको उड़ाने वाला था वो हमारी बोट के अंदर बैठा हुआ था। बारी बारी हम दो दो लोग ऊपर उड़ रहे थे, और वापस वो नीचे खींच करके लेके आ रहा था। आप सब लोगों ने इसे किया होगा। लास्ट में क्या हुआ, एंड शाम होने लगी, धीरे धीरे 14 लोग थे हम लोग, और दो करके जाते हुए सभी लोग जाने के बाद 2 बच्चे बच गए थे। 2 बच्चे ऊपर नहीं गए थे। तब उस नाविक ने कहा कि हवा की दिशा बदल गई है, अब मैं ये 2 बच्चों को ऊपर नहीं भेजूंगा। हम सभी लोगों को बोला, हम सब जा चुके थे, हम सभी लोगों को लगा ये कुछ गलत कर रहा है, ये बदमाशी कर रहा है, पैसे पूरे ले लिए और ये ऊपर नहीं भेजना चाहते हैं। उसको हमने सबने पुश करके उसे कहा कि नहीं, हमारे बच्चे रह गए, तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि इतने पैसों में तुम सबको ऊपर भेजोगे और वापस लाओगे, समुद्र की सैर कराओगे। तो उसने मान ली बात को, और वो दोनों बच्चों को उसने ऊपर भेजा। और जैसे ही भेजा, जैसे वो ऊपर उड़ने लगे समुद्र के ऊपर, एक पॉइंट पर आकर के वो दोनों बच्चे नीचे समुद्र के अंदर गिर गए। आप देखिए, हम सब की सांसें वहीं पे अटक गई। नाविक फटाफट कूदा, जैकेट पहने हुए थे बच्चों ने, और बच्चों को खींच करके ऊपर लेकर के आया। हमने कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हें हमें बहुत जोर दे करके कहना चाहिए था
कि तुम ऊपर नहीं भेजोगे? उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये अभी जो हवा की दिशा है वो दिशा बदल गई है, और दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है। उस दिन मैंने एक बोध पाठ सीखा। मुझे लगा कि वाकई दिशाएं किस तरह से पलक झपकते। हम 5 मिनट तक पहले तक हम सब ऊपर जा रहे थे, आराम से सुरक्षित नीचे लैंड कर रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे ही दिशा बदली, हवा की दिशा बदली और हमारी दशा बदल गई, हमारी सांसें अटक गई कि अगले पल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अपनी दिशाओं को सही रखिएगा और देखते रहिएगा। अपने आसपास जो अच्छे लोग होंगे उनसे पूछते रहिएगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? अपने आप से सवाल करना सीखिएगा। किसी और से तो आप पूछेंगे ही, अपने बड़ों से, अपने ज्यादा जो अनुभव वाले लोग हैं उनसे जरूर पूछें, लेकिन एक सवाल खुद से भी करें। एक बड़ा सा प्रश्न मार्क एनी टाइम आपके सामने होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, और क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है। जब ये 4 सवाल का जवाब आपको सही मिले तो आप समझिएगा कि आपकी दिशा सही चल रही है, और जब आपकी दिशा सही होगी तो आपकी दशा भी निश्चित रूप से सही हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। दिशाओं को अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी मन की भूमि को अपने कंट्रोल में रखिए, अपने भावों को अपने कंट्रोल में रखिए। जब आप स्वयं कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना खुद के ऊपर, तब कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में यूं ही नहीं होती है, दुनिया मुट्ठी में तब होती है जब आपका मन मुट्ठी में होता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? अपने मन को मुट्ठी में करना। भगवान महावीर ने भी कहा, जो सहसम सहसाणं संघाय जे जिणे एगं जिणे जपाणं ए ससे परमोजो। जो दुर्बल है वो हमारा मन है। जो स्वयं दुर्बल है वो अपने आप को विजयी घोषित नहीं कर सकता, वो हमेशा परास्त हो जाता है। विजयी होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को मजबूत बनाएं, हम अपने मन को स्ट्रांग बनाएं। और मन स्ट्रांग कैसे होगा, ये हम सब ने सुना। जिंदगी में तो देखिए बहुत सारे टेंशन चलते ही रहते हैं, तनाव है, किसी को भी पूछ लीजिए, किसी न किसी तनाव में हर कोई जी रहा है। आपको शायद दुनिया में 1% लोग भी नहीं मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मुझे कोई तनाव नहीं है। किसी को ऑफिस भागने का तनाव है, किसी को स्कूल में एग्जाम का तनाव है, किसी को आगे अपनी नौकरी का तनाव है, किसी को आगे हमें प्रमोशन मिले इस चीज का तनाव है, तो किसी को ये तनाव है कि हमारे लाइक्स और सब्सक्राइब कितने हुए और कितने नहीं हुए। आज की दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जिसमें हम जी रहे हैं, इंस्टाग्राम, तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा तनाव है कि मैंने ये पोस्ट किया, इसमें लाइक्स कितने आए और किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया। और वहीं से हम शुरू हो जाते हैं, इसने मुझे कमेंट किया, इसने मुझे कमेंट नहीं किया, इसने मुझे लाइक किया। अरे भाई, आप किसी के लाइक और कमेंट करने के लिए अपना काम कर रहे हैं क्या? नहीं ना। अगर लाइक और कमेंट पाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप गलत दिशा में हैं, आपकी दिशा सही नहीं है। और अगर आप स्वयं अपने लिए काम कर रहे हैं तो फिर करते रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और कुछ ना भी हो तो क्या हो गया, आप जिस दिन अपना आईना देखेंगे, आप जिस दिन उठा करके अपनी पोथी को पढ़ेंगे अपने बुढ़ापे में, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अच्छे काम किए, मैंने बढ़िया काम किए। सॉरी। और उसी सेटिस्फेक्शन के लिए तो हमें जीना है। जब हम अंतिम समय में हो तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ बाकी रह गया। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम दूंगी कि कुछ बाकी नहीं बचाना है अपने अंतिम समय के लिए। और यहीं से शुरू करते हैं आपके प्रश्न। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों,
बहुत ही सुंदर धारा प्रवाह। हमने अभी विचार, पूनम जी के विचार सुने और लग रहा था ये प्रवाह चलता रहे चलता रहे। इतनी अच्छी बातें हमें जानने को मिली। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं, अलका जी और मैं और हमारे साथ जितने भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम एक अच्छी भूमि तैयार करें। एमपी के फिटनेस क्लास, कल्याणम योग केंद्र, भूमि तो तैयार हो रही है और आप जैसे जो प्रशिक्षक मिलते हैं हमें, उसमें अच्छा सर, खाद। आपकी भूमिका तो मैं कुछ बखान नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिस तरह से लगे हुए हैं, जिस तरह से रोज रोज खाद दे रहे हैं, रोज पानी दे रहे हैं और रोज धूप दे रहे हैं, तो देखिए ये पूनम जी, धूप पानी जो खाद हमने देना बीज और बोए पानी हैं। देने का काम हमारे प्रशिक्षक लोग कर रहे हैं, ट्रेनर लोग कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा काम है हम भूमि को अच्छी तरह से उपजाऊ बनाएं और आप लोगों का इसी तरह मार्गदर्शन हमें मिलना रहे। अलका जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अमिता जी बात करना चाहते हैं, अमिता कुछ पूछना चाहते हैं, अमिता बोलो। जी, ये समिता जी, अनम्यूट कीजिए जिसको अपना। बोलना है वो अपना हैंड राइज करे तो हम उनको ऑप्शन मिलेंगे। बोलिए अमिता। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र सभी से। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। आ जी, रहे आ रहे। हाँ। आपका सेशन बहुत अच्छा है। आनंदमल जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ उसमें कि वो इतनी जागरूकता कर रहे हैं साधु संतों के साथ, गुरुदेव जैसे चाहते हैं वो उस हिसाब से। और आप, मुझे प्रश्न है कि आपने हम्म। बताया मेरे से है ना, क्या होता है कि मैं नहीं बोलने के बाद पछताती हूँ, ऐसे क्यों होता है? फिर उसको कैसे ठीक करूँ? फिर उनकी अच्छाई देखने लग जाती हूँ कि और निगेटिविटी जो बात आप बच बताया जाती ना हूँ, कि मतलब कि आप कुछ गलत कह देती हैं या फिर सही बात कहती है, पहले तो ये बताइए। सामने वाले की कमी डायरेक्ट मुंह पे बोल देती हूँ। वो बहुत देर तक रहता है, फिर कब दिखता है ना कि कोई आ गया कि भाई आप अच्छा हो, आप आ गए, आप ठीक से नहीं कर रहे थे, ऐसे। देखिए अमिता जी, ऐसा होता है अक्सर, कुछ लोग अपने स्पष्टवादिता के चलते बहुत सारे दुश्मन भी क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सही है कि हम सही बात को बोले, हम गलत बात को प्रोत्साहित ना करें, ये सही है। लेकिन सत्यम वदम प्रियम वदम, सत्य बोले लेकिन उसके साथ वो बात प्रिय भी होनी चाहिए। ये बहुत एक हाँ बड़ा यही सूत्र है कि सत्यम वदम पर प्रियम वदम। प्रिय बोलेंगे तो ही सामने वाले को अच्छा लगेगा। अगर उसकी गलती हाँ, भी वो है और रूट आप निकल उसको जाता है। निकल वही तो, जाता है, रूट उसे निकल जाता हमें निकल जाता है ना, उसे ही देखिए कंट्रोल कहाँ करना है। आपको पता है, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। अक्सर हमें पता नहीं हाँ होता कि हमारी कमजोरी क्या है। अब आपको तो पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, आपके मुंह से निकल जाता है। अब उस निकलने को आपको क्योर करना है। आप कैसे करिए, सुबह उठ के रोज सोचिए कि आज मैं किसी से, सिर्फ एक दिन का ही संकल्प कीजिए, रोज पूरी जिंदगी का संकल्प नहीं करना है। सिर्फ सुबह उठिए, एक संकल्प मन में कीजिए कि आज कोई बात होगी मेरे सामने, तो मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, तुरंत नहीं कहूंगी, बाद में कहूंगी। और ये जो बाद में कहना ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही हम रुकते हैं, जितना जरूरी चलना है उतना ही जरूरी रुकना भी है। ये रात क्यों होती है? हमारे विश्राम के लिए होती है, हमारे हाँ रुकने के लिए होती है। नींद क्यों होती है? अगर नींद की जरूरत नहीं होती तो फिर हम रुकते ही नहीं। हम तो वो खाना खाया, प्यास लगी, पानी पिया और फटाफट पूरे जिंदगी होल लाइफ हम काम करते चले जाते हैं। नहीं, रुकना भी जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है। तो आप रोज सुबह अपने आप को भावित कीजिए कि आज मैं तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। मुझे कुछ भी लगेगा, कुछ भी बुरा लगेगा, किसी ने गलत किया, मैं थोड़ा रुक करके सोच करके फिर उसको जवाब दूंगी। एक दिन में संतोष। तो कोई मैजिक घटित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ कि अगर आपने रोज कम से कम 21 दिन तक, कहते हैं आदत को हाँ बनने में 21 दिन लगते हैं, तो 21 दिन तक हाँ। अपने आप को भावित करके देखिए। और 21 दिन बाद इसी मंच पर आप जरूर बताइएगा कि आपका जो 21 दिन के बाद अगर एक दिन भी आप चूक जाते हैं तो फिर से 21 दिन शुरू कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके ओके। अगर किसी संतोष भी और दिन आप चूक जाते हैं, भूल जाते हैं इस बात को करना, तो आप फिर से हम्म, 21 दिन का वो जो रोटेशन है वो शुरू करेंगे। और 21 दिन जब आपके फिनिश होंगे, तब आप यहाँ संतोष इसी जी मंच पे अपनी पूछना बात को साझा करेंगे कि अब मेरा बोलना थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सुधर गया है, मेरे में तुरंत जो मैं रिस्पॉन्ड करती थी वो अब मैं नहीं कर रही हूँ। थैंक यू। ओम अरहम। थैंक यू सो संतोष मच। जी से। आनंद अंकल, आनंद अंकल और मिसेस सांखला जी, बहुत 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 धन्यवाद।
थैंक यू। मिट्टी उपजाऊ बनेगी तभी पेड़ पौधों को थोड़ा सा स्ट्रांगनेस मिलेगी, वो एकदम सही बात है। और थैंक यू। पूर्णिमा जी ने जो बताया था कि जो आज का सेशन है बिल्कुल अलग हट के बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आई लाइक इट। और थर्ड बात है, अमिता जी ने जो बोला कि सत्यवादी, वो मेरी भी आदत है कि मैं सच बोलूं, पर मुझे भी ऐसा ही फीलिंग होता है कि मैंने गलत बोल दिया, जाके सॉरी नहीं बोलती हूँ, पर उस बात को वापस क्रिएट करती हूँ कि भाई मुझे अपने आप को गिल्टी फील हो रही है, ऐसा सामने वाले को लग जाए, बिल्कुल क्योंकि वहां ईगो भी आ जाती है थोड़ी। बिल्कुल और बिल्कुल। और सॉरी भी तीसरी बोलना, बात ये है देखिए कि ईगो नहीं लाना है, ईगो नहीं लाना है संतोष जी, हमें हमें तो आई ईगो नो। छोड़ना है। हमें ईगो को छोड़ने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। अगर सॉरी बोल देते तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं। अगर नहीं कई होते बार तो हैं, ऐसा होता पर है कि हमारी मैं गलती गिल्ट नहीं फील भी करके होती। सामने वाले को महसूस कराती हूँ कि मैंने गिल्ट फील करा है। और एक सेंटेंस, एक क्वार्टो मैंने कहीं पढ़ा था कि सोना आप किसी को भी दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, पर वो गरम सोना कोई नहीं पकड़ेगा, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल तो सही मेरे बात को है। ये चीज मुझे बहुत दिमाग में रहती है। आपका सेशन सुनते सुनते भी मेरे से एक गलती हुई थी, वापस मैंने उसको रियलाइज करा, वापस जाके उनको काम कर दिया, तो उनको फील हुआ कि हाँ ये महसूस हुआ है। तो बिल्कुल आई थिंक कि इस तरह की पेड़ पौधे उगने के लिए उपजाऊ मिट्टी जरूरी है, वो मिल रही है, प्लस सिंचन और जो करना है वो हम कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे सेशन चलते रहे। आप सबको बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूनम जी, जैसे अमिता जी जी ने और संतोष जी ने कहा है, इससे उन्हें पछतावा जब हो रहा है तो मतलब भूमि तो उपजाऊ है, हाँ, पछतावा हो रहा है, उन्हें प्रायश्चित हो रहा है, भूमि उपजाऊ है। भूमि उपजाऊ है, पर उसमें जो छिड़कते हैं ना, जो पैरासाइटिस छिड़कते हैं, उनकी भी जरूरत है। क्योंकि तो वो पछतावा बीच में कीटाणु पछतावा आएंगे। पछतावा जिस किसको होता है, जो जो ये भूमि बहुत बड़ी उपजाऊ बात होती है, है, बिल्कुल। पछतावा होना बहुत बड़ी बात है। किसी कई कई लोग बहुत। तो गलती करते हैं और उनको फीलिंग भी नहीं होती है कि ये मैंने गलती की। तो ये पछतावा होना बहुत अच्छी बात है, भूमि उपजाऊ है, थोड़ी सी मार्गदर्शन सही मिले तो बिल्कुल इसमें अच्छी फसल उगेगी, ये मुझे विश्वास है। जी अलका जी, आप कुछ कहना है? यस, सबसे बड़ी बात यही है जो अभी कहा कि मन को कंट्रोल करना, नियंत्रित, संयम। इसीलिए गुरुदेव हमेशा फरते संयम आह खलु जीवन, संयम ही जीवन है। वो शायद बोलने में हो, चाहे व्यवहार में हो, किसी में हो, हर एक व्यक्ति में संयम होना जरूरी। और संयम संकल्प करके नहीं आता है, उसके लिए थोड़ा बहुत तो ध्यान करना ही पड़ता है, अपने आप को शांत हो जाना पड़ता है। तो आज के लिए मैं 2 मिनट का ध्यान करवाऊंगी, 2 मिनट के ध्यान के लिए सभी तैयार, 2 से 3 मिनट के लिए सहज आसन में बैठे। और तब तक किसी को क्वेश्चन पूछने तो तैयार है ना, 2-3 मिनट के बाद अपने क्वेश्चन वापस रखना। सभी स्थिर बैठे, शिथिल, तनाव मुक्त बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, केवल श्वास को देखे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन। बस अपने आप को देखते हुए भाव भाते जाइए कि मैंने आज मन को समझने की कोशिश की है। मन एक भूमि है, मैं अपने आप के मन को जान रही हूँ। नए वर्ष पर संकल्प करना चाहती हूँ कि मैं अपने मन को बदलूं, मैं अपने मन को बदलूं। इसके लिए पहले आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, आत्म परीक्षण की जरूरत है। याद करें पहले दिन का लेक्चर जो मैंने दिया था नए वर्ष का, उसमें गुरुदेव का एक वाक्य कहा था कि भाई मैंने आज तक जो गलतियां की है मैं आगे नहीं करूंगी। बस यही वाक्य आप बार बार दोहराते रहिए।
मैंने आज तक जो गलतियां की है वो वापस नहीं करूंगी। साक्षी भाव से अपने हर बात को देखूंगी। श्वास भरे, अनुभव करे, शांति का प्रवेश हो रहा है, शांति अंदर आ रही है, आनंद की अनुभूति आ रही है। श्वास रोके, पूरे शरीर में आनंद शांति फैल रही है, कल्पना करते जाइए। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे नेगेटिव थिंक, बुरे विचार सब बाहर निकल रहे हैं, बहुत बाहर बाहर बाहर। छोड़ दीजिए और देखते जाइए, तब बाहर निकल रहा है, निकल रहा है। वाह। श्वास बाह्य रोके, हल्का हल्का, तब गंदगी निकल गई है। हल्केपन का अनुभव, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, आनंद का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव के साथ एक बार और लंबी श्वास लीजिए। लंबी श्वास, और संकल्प कीजिए, आज से मैं अपने आप को बदलूंगी। मन की भूमि पर संस्कारों के अच्छे सकारात्मक बीज बोना चाहूंगी। और आंखों के सामने श्वास रोकते हुए कल्पना कीजिए, सुंदर बीज बो रहे हैं, सुंदर फसल आ रहे। वाह, ये क्या हो रहा है? कुछ गंदगी नीचे पड़ी है, चलो निकाल दो। तो सारे आजू बाजू की गंदगी निकाल दो। थोड़े बहुत जो नकारात्मक भाव रहे उसको निकाल के फेंक दो बाहर, फेंक दो। निकल गए, निकल गए। वाह, अब पेड़ और फूलने लगा है, फसल, नए वर्ष सुख में, शांति में, आनंद में। वाह, खुशियों के भाव के साथ। शांत। दो तीन लंबे गहरे श्वास के साथ समापन की ओर। शांति, 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 आनंद की अनुभूति के साथ धीरे से आंखें खोल सकते हैं। और कोई भी और प्रश्न हो तो पूछिए, वरना मैं चाहूंगी कि पूनम जी एक अच्छी कविता के कुछ लाइन सुनाए या मुक्तक बिल्कुल। सुनाए, जिससे बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये पूनम, अभी जब हम ध्यान कर रहे थे तभी मुझे एक कविता का ख्याल आया कि ये कविता वेरी गुड, आज बहुत के उस पे बराबर जा रही है, तो मैंने सोचा कि ये कविता मैं सुनाऊंगी। गुड किसी को जॉब। कुछ पूछना हो तो पहले पूछ ले, फिर मैं एंड कविता से करूंगी। कोई बात नहीं, आज आप कविता ही कर दीजिए, तब तक लोग सोचते रहेंगे। कोई नो बात ठीक है। प्रॉब्लम। ठीक है। एक छोटी सी कविता है, मन के ऊपर ही है कि मन कैसा है और मैं क्या हूँ, उसके ऊपर ही अभी हाल ही में लिखी हुई एक कविता है। और उसमें प्रेम की भी बात कही गई है, क्योंकि प्रेम तो सर्वोपरि है, प्रेम के बिना तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तो मैं कविता आप तक पहुंचाती हूँ। कविता का शीर्षक है महक इश्क की। कुछ अलग दुनिया में आपको लेकर के चलती हूँ। कविता है महक इश्क की और मन की बात मैं करती हूँ। मेरे मन में कई अलमारियां हैं, आप सबके भी होगी। मेरे मन में कई अलमारियां हैं और उन अलमारियों में जाने कितनी दराजें। अलका जी। यस। मेरे मन में कई अलमारियां हैं और उन अलमारियों में जाने कितनी दराजें हैं। उन दराजों में रखी है कितनी ही पुरानी चिट्ठियां, कितनी ही पुरानी चिट्ठियां जिनका लिखा आंखें अब देख नहीं पाती है। वाह वाह, क्या जिनका बात। लिखा आंखें अब देख नहीं पाती है। और कुछ लिफाफे जिन पर पता लिखना आज भी बाकी है। वाह वाह, क्या बात। कुछ लिफाफे जिन पर पता लिखना आज भी बाकी है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में, जिंदगी के उतार चढ़ाव में ये सिखलाते हैं मुझे चुप्पी की भाषा। जिंदगी के ये जो लिफाफे और चिट्ठियां हैं उनकी बात कर रही हूँ, अपने मन की बात कर रही हूँ कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में ये सिखलाते हैं मुझे चुप्पी की भाषा। बांटते हैं मेरा अकेलापन बिना किसी शिकायत के। बांटते हैं मेरा अकेलापन बिना किसी शिकायत के। वाह। अरे हाँ, याद आया। अरे हाँ, याद आया, उपेक्षित अलमारी के अंतिम दराज में रखा है एक रुमाल भी। कुछ अलग दुनिया में आपको लेकर के चलती हूँ। रखा है एक रुमाल भी, एक सुर्ख सुगंधित गुलाब भी, जिसे छूकर दिल आज भी जोर से धड़क जाता है। जिसे छूकर दिल आज भी जोर से धड़क जाता है। और हाँ, और हाँ, मैं तो भूल ही गई बताना
और मैं तो भूल ही गई बताना, मेरे अलमारी के हर कोने में फैली है महक प्रेम की। मेरी अलमारी के हर कोने में फैली है महक प्रेम की, कि गोया वो ना हो तो शायद सांस भी ना आए, कि वो ना हो तो शायद सांस भी ना वाह, आए। क्या बात तो है। आप सब भी सुबह बात। उस प्रेम के सहारे जो आपके भीतर होगा, जो आपको भगवान ने दिया है, किसी और ने नहीं, किसी और से हम प्रेम की उपेक्षा नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे। हम अपना प्रेम स्वयं बनेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, किसी और की गलतियों को नहीं। अपनी गलतियों को सुधारेंगे, खुद से प्रेम करेंगे और खुद आगे बढ़ने का संकल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपने मन की भावभूमि में पॉजिटिविटी के अच्छे वाले बीज डालेंगे और उन बीजों को ओम अर्हम। प्रस्फुटन देंगे, प्रस्फुटित करेंगे, और उनकी छायादार जो वृक्ष होंगे उनमें हम चैन की सांस लेंगे। इसी भाव के साथ आप सभी का ये दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम आराम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही। ऐसी अलमारियां हम सब ने बना रखी है और उसमें इतने सारे दराज बना रखे हैं, और उस दराजों में लॉक लगा हुआ है। ये वही लॉक लगा खोलना हुआ है, है, उस लॉक को खोलना है। लोग को खोलना है उस जी। लॉक को खोलना है, उसमें देखिए उस दराजों में जो अनावश्यक चीजें पड़ी है उसको निकाल के बाहर करना है। लॉक जब तक नहीं खुलेंगे वो उसी के अंदर दबे रह जाएंगे। उस लॉक को खोलना है। तो आज हमें यही संकल्प करना है कि जो हमारे दराज के लॉक लगे हुए हैं, उन लॉक को कैसे खोला जाए, इस वर्ष हमें इस संकल्प को लेके आगे बढ़ना है हमें। इसी के अर्चना साथ जी। अर्चना जी कुछ यस, पूछ रहे अर्चना बहुत जी। बहुत सभी को बहुत नया साल मुबारक हो। और इतनी अच्छी बातें हमें बताई और इतना अच्छा ज्ञान दिया, बहुत सुंदर। धन्यवाद मानती हूँ सबको, सबको धन्यवाद। ओम अलगा अर्हम। जी और बहुत सुंदर पूनम जी ने तो बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे तो बहुत आनंद हो गया, इतना अच्छा कि मैं बता ही नहीं सकती शब्द में। ओम थैंक अर्हम। यू, थैंक यू, थैंक सारिका यू। जी सेठिया, सारिका सारिका जी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है? आ रही आ है। रही। हाँ, ओमर हम मैम बहुत धन्यवाद, और सबका बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगता है कि इस ग्रुप से जुड़ना जो अलका मैम का रहता है कि इतना तो करे, तो बस ये मुझे लगता है कि बस हम लोग इस ग्रुप से जुड़ गए, यही बहुत बड़ी बात है। एक एक टॉपिक बिल्कुल इतना अच्छा होता है, हर एक टॉपिक पे बात होती है, और बहुत तरह का नॉलेज हो रहा है। मुझे तो लगता है कि बस इसमें जुड़ जाना ही सबसे बड़ी बात है कि हर बिल्कुल। तरह का ज्ञान मिलता जा रहा है। धन्यवाद आनंद अंकल, ओम अलका अर्हम। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम वेलकम, वेलकम, अर्हम। ऑलवेज वेलकम। इसलिए मैं कहती हूँ इतना तो करे, 5 लोगों को तो जोड़े, अपने अपनों को जोड़े, सबको इसी तरह खुशी बांटो नए वर्ष पर, और सबको ज्यादा से ज्यादा ओम इसी भाव के अर्हम। साथ। टाइम पूरा हो समय गया हमारा आनंद भाई जी, संपूर्ण हो रहा है। अलका जी, समापन। सूरज जी कुछ कहना चाहती है। सूरज जी बस बोलिए। नहीं, नहीं, बस अभी आई हुई धन्यवाद। हूँ भाई साहब, आज थोड़ी देरी हो गई थी मेरे। अच्छा, और नए साल की सबको शुभकामना, और आपके प्रोग्राम की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे थोड़ी लेट हो गई तो अब मेरे को यूट्यूब भी देखनी पड़ेगी भाई साहब की भेजी ऑलवेज ओम अर्हम। वेलकम। समय हाँ, हमारा संपन्न हो रहा है। तो देखिए, हमारे हमारे जैन धर्म में एक चीज, एक हमारे साधु संत के जब भी होते हैं तो वो एक चीज हमेशा करते हैं, शाम को प्रतिक्रमण करना। प्रतिक्रमण करना। तो आज जो पूनम जी ने जो बात कही, वो प्रतिक्रमण करने की ही बात है। हम अपनी शाम को अगर सोने से पहले अगर हम देखते हैं आज हमने क्या किया, कहाँ कहाँ गलतियां हुई, उसके लिए क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कड़म करके सोते हैं तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। क्षमा याचना करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रतिक्रमण और क्षमा याचना, ये दो बातें ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने में हमें बहुत ही सहायक हो सकती है। तो इन बातों को आप अपनाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ठीक दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं है। चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्य आनंदमय हूँ। की मैं आनंद शक्तिमय हूँ। की मेरे शक्ति भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का,
अनंत शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और पूनम जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे याद किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। ओम अरहम। आज स्लोगन 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 बोलना है। अर्चना जी स्लोगन बोलिए प्लीज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा हर रोज। रोज। ओम अरहम।